इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 24 घंटे में 57 शहादतें हुई हैं। 10 रोज़ में 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। गाज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,216 हो चुकी है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की तादाद 13 हो गई है। हमास का वफ्द आज मिस्री और कतरी हुकाम से मुलाकात करेगा। तर्जुमान सेहूनी हुकूमत का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले पर बात की है। अमरीका के नायब सदर JD वेंस जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इसराइल रवाना हो गए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान पर भी ड्रोन हमला किया जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। हमास ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल को सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंदी बनाया जाए। हमास के साथ अच्छी डील की, अगर उसने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा मशरिक़ी वस्ता में अमन मुआहदा तारीखी था, 59 ममालिक इससे मुतफ़िक़ हैं। अगर चीन तिजारत नहीं करता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो 157% टैरिफ अदा करेगा। चीन से दावत मिली है, आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा, कहा मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद कराई, ज्यादातर जंगें टैरिफ के जरिए बंद कराई। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ, चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर के बाद आज तुर्खम बॉर्डर भी मशरूत तौर पर खोल दिया जाएगा। फिलहाल आम लोगों को पैदल क्रॉसिंग की इजाजत नहीं दी गई, खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा, मगर अफगान ड्राइवर्स के पास पासपोर्ट और वीजा लाजमी होना चाहिए। इस हवाले से मरासिल अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद को भिजवा दिया गया। दीगर 3 कॉरिडोर गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची भी गैर फाल रहने का इम्कान है। FBI ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर स्कैनर्स की दोबारा तनसीब का अमल जारी है। अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर हुकूमत की इजाज़त से ही तिजारत दोबारा शुरू हो सकेगी। अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिर कैंप्स ख़त्म होने के बाद ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है। सिर्फ अक्टूबर में अब तक 67,601 मुहाजिरीन वापस भेजे जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 18 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। लाखों अफगान महाजरीन की 4 दहाइयों से जायद अरसा तवील मेजबानी का इख्तिताम। पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की बाइज्जत वापसी का अमल तेज कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की जबरी बेदखल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजिर कैंप्स के खात्मे के बाद मुल्क बदरी जारी। सिर्फ रमामा अब तक 67,601 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। 2056 अफगान बाशिंदों की वापसी 19 अक्टूबर के रोज अमल में आई। मजमूई तौर पर 1,63,253 POR कार्ड होल्डर और 80,000 ACC कार्ड होल्डर समेत अब तक 14,13,906 अफगान शहरी वापस भिजवाए जा चुके। आजाद कश्मीर में तमाम अफगान महाजिस्तें बनाने का काम पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया। 18 नवंबर तक हर सूरत वतन वापसी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा पुलिस के जारी मरासले के मुताबिक डेडलाइन के बाद अफगान शहरियों की मौजूदगी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ बरतरफी की हद तक सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के पुलिस पर हमले के बाद बरी माम में ऑपरेशन करके 17 मुलजमान धर लिए गए। हमले में SHO और एक लेडी कांस्टेबल समेत 4 एहलकार जख्मी हुए थे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि वापसी का ये अमल रज़ाकाराना या ज़बरदस्ती भी हो सकता है और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा न होने की वजह से अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। किसी जुर्म में मुलविस होने के बावजूद अफगान शहरियों को वापस नहीं भेज सकते। ये सूरत हाल यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। खत लिखने वाले ममालिक में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, यूनान और दीगर ममालिक शामिल हैं। भारत में दिवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी, पटाखे फोड़े गए। फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। नई दिल्ली 650 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर की फ़िज़ाओं पर भी असरात। 260 AQI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर। आज लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत बढ़ने का खदशा है। स्मोक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर ने आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की है। लाहौर के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी सामिया सईद। बिल्कुल, भारत में
दिवाली का त्यौहार मनाते हुए बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई और खूब पटाखे भी फोड़े गए, जिसके नतीजे में आज भारत का शहर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाकिस सतह पर है। 680 AQI भारत के शहर दिल्ली का रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत की जानिब से चलने वाली आलूदा तरीन हवाओं ने पंजाब का रुख भी कर लिया है, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इजला जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान खास तौर पर मुतासर होंगे। इसी के साथ साथ इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 263 तक जा पहुंचा है। एडवाइजरी के मुताबिक आज शहरी जो हैं खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई नाकिस सतह पर है। इसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से एंटी स्मोक गन्स ऑपरेशन का भी जो सिलसिला है वो कल भी जारी था और आज भी जारी रहेगा, ताकि AQI में बेहतरी आ सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद कराची की बात करते हैं, जहां दर्जा हरारत में कमी से रात के औकात और सुबह सवेरे खून की बढ़ गई है। कराची के मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे जीशान मुगल से। जी जीशान, बताइए। जी बिल्कुल, कराची शहर का जो मौसम है उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिली है, क्योंकि कराची शहर में रात गए और सुबह सवेरे जो है उसमें खुनकी बढ़ने से कराची का जो दर्जा हरारत है शहर का उसमें कमी वाक़ हुई है। जबकि कराची की सूरत हाल की बात की जाए मौसम की, तो इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो दिन भर दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान अमन, तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफरत और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िदा दिवाली की तकरीब से खिताब। हिंदू बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, क़याम पाकिस्तान से दिफ़ाए पाकिस्तान तक हर मुहाज पर अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। दिवाली के मौका पर हिंदू बरादरी को शुभकामनाएं पेश करता हूँ। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और तहम्मुल की सरजमीन है, बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। आज का दिन इस हकीकत को मज़ीद नुमायां करता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने कहा है कि पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लेंगे और किसी सियासतदान को भी 3MPO यानी नक्स अमन के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की KP पुलिस को फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस और पुरानी हैं। ये पुलिस की तज़हीक है, इसलिए इन गाड़ियों को वापस किया जाएगा। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पहला एक्शन, वफाक से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस करार देकर वापस कर दी। नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को KP पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूँ कि है। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहले बाज़ाब्ता इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में दहशत गर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आइनी हकूक नहीं दिए जा रहे। सुहेल अफरीदी ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। कहा, जो ब्यूरोक्रेसी लोगों के साथ खड़ी हुई इन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। जिस सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं, वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्म दिया कि किसी सियासतदान को भी 3MPO के नाम पर गिरफ्तार ना किया जाए। बोले, KP पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी है। ये आलमी मयार की गाड़ियाँ हैं। वफाकी वज़रा और अफसरान भी जंग ज़दा इलाक़ों में यही इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा, वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी, मगर वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खर्च नहीं हुए, उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत इससे पहले 600 अरब रुपए से ज्यादा KP को दे चुकी है। वो 600 अरब का तो सुराग आज तक नहीं मिल सका कि वो कहाँ गया। ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वफाकी हुकूमत के वुज़रा,
अफसरान और पाकिस्तान में मुतद्दिद जगह यही गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है और केपी के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है। वो आज के इस फैसले से साबित हुआ है। इन तमाम चीजों से लेने से इनकार, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते।